और मैं एक बात कहना चाहूंगा पॉलिटिक्स के तमाम ठेकेदारों को, विशेष तौर पे राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को, कि जब हाथरस का कांड होता है तो आप उत्तर प्रदेश दौड़ने के लिए परेशान रहते हैं। आपको कैसे भी हाथरस आना होता है। हाथरस आकर आप ये बताना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसकी सरकार है, लेकिन क्या आपने राहुल गांधी जी एक बार भी सूद ली है कि ये जो तौसीफ है इसके चाचा नूह से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, और ये कांग्रेस के माने हुए परिवार में से आता है। क्या आपके ऊपर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है क्या आपको? क्योंकि आपके पार्टी के परिवार से संबंधित है तो तब आप बीजेपी खेलोगे। मुझे राजनीतिक लोगों की इसी बात से सख्त घृणा होती है जब मैं राजनीति के नेताओं को इस तरह गंदी राजनीति करते हुए देखता हूं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज जो मैं बात आप लोगों के साथ करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं निकिता तोमर के बारे में। निकिता तोमर देश की एक बहादुर बेटी जो अब नहीं रही। बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर उनकी हत्या हो जाती है और उनकी हत्या जो है तौसीफ नाम के एक युवक ने, जो कि देखा जाए तो युवक कहलाने योग्य नहीं है। अपराधी का एक अपराध में माफ किया जा सकता है, पर तौसीफ जैसे व्यक्ति का अपराध को ना हम नजरअंदाज कर सकते हैं, ना हम उन्हें माफ कर सकते हैं। दोस्तों, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में अग्रवाल कॉलेज की बीए ऑनर्स की, बीकॉम ऑनर्स की छात्रा, तृतीय वर्ष की, इम्तिहान देने गई हुई युवती निकिता तोमर को जिस तरीके से मारा गया कॉलेज के गेट के बाहर। पहले तो उसे अपहरण करने का प्रयास किया गया और जब अपहरण में सक्सेसफुल नहीं हुए और उस लड़की ने वीरता दिखाई, अपने बचाव के लिए वो लड़ी, उनकी सहेली भी लड़ी, उसके बाद उसके ऊपर गोली मार दिया गया। निकिता हत्याकांड, जो कि आज देश में एक बहुत ही उबलता हुआ विषय भी है, और क्यों ना हो उबलता हुआ विषय, हमारा भी खून उबलता है। अगर हमारी देश की बहन बेटियों के साथ ये अत्याचार होगा तो कौन भाई होगा, कौन पिता होगा जो शांति से और चुपचाप इस तरीके के बर्ताव को झेल ले। लेकिन इसके साथ ही कई प्रश्न उठते हैं, कई तरह के। लेकिन हम राजनीति की बातें नहीं करेंगे क्योंकि हम बागी हैं। हम देश की बात करेंगे, भारतीयता की बात करेंगे कि जब निकिता का अपहरण करने का प्रयास किया गया, वो बीच बाजार का रोड है बल्लभगढ़ में। मैं खुद रहा हूं, मैं फरीदाबाद रहा हूं 10 साल, और बल्लभगढ़ आर्यनगर में मैं रहता था पहले। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि पूरा भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है और एक i20 कार जितनी जल्दी करके भागती है, अगर लोग चाहते तो पत्थर फेंक के उस गाड़ी को रोक सकते थे। अगर लोग चाहते तो शायद हम निकिता को बचा पाते। लेकिन केवल ये कह देना कि ये लव जिहाद है या कोई और मुद्दा है, ये इस मुद्दे से भटकाने का एक बहुत बड़ा पर्याय बन चुका है आज की डेट में। पहले मैं एक बात बता दूं कि ये कोई लव जिहाद का मुद्दा नहीं है। ये एक मानसिक तौर पे भुक्तभोगी टाइप का लड़का है जो कि क्रिमिनल है, तौसीफ, और इसे कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए और खुली सड़कों में गोलियों से मार देनी चाहिए, धड़ कलम कर देना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं ऐसे जानवरों को इस दुनिया में रहने का हक नहीं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा पॉलिटिक्स के तमाम ठेकेदारों को, विशेष तौर पे राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को, कि जब हाथरस का कांड होता है तो आप उत्तर प्रदेश दौड़ने के लिए परेशान रहते हैं। आपको कैसे भी हाथरस आना होता है। हाथरस आकर आप ये बताना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसकी सरकार है, लेकिन क्या आपने राहुल गांधी जी एक बार भी सूद ली है कि ये जो तौसीफ है इसके चाचा नूह से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, और ये कांग्रेस के माने हुए परिवार में से आता है। क्या आपके ऊपर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है क्या आपको? क्योंकि आपके पार्टी के परिवार से संबंधित है तो तब आप बीजेपी खेलोगे। मुझे राजनीतिक लोगों की इसी बात से सख्त घृणा होती है जब मैं राजनीति के नेताओं को इस तरह गंदी राजनीति करते हुए देखता हूं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों। यहां हत्या देश की एक वीर बेटी के साथ हुआ है। इंसाफ हमारी वीर बेटी को चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये कोई धर्म विशेष का मुद्दा नहीं है। निकिता हमारी बहन है, और निकिता की तरह अगर कोई और बिरादरी और धर्म की लड़की होती वो भी हमारी बहन है। और इस तरह के दरिंदे को, तौसीफ के जैसे दरिंदे को खुलेआम सड़कों में गोली से मार देना चाहिए, धड़ कलम कर देना चाहिए। इनको पब्लिक का हाथों छोड़ देना चाहिए अगर सरकार इंसाफ नहीं कर सकती है तो।
मैं निजी तौर पे एक बात बोलूंगा कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, इनको जज के सामने पेश किया गया, पुलिस रिमांड भी ली गई है और बहुत सारी बातें इसके बाद शुरू होती हैं और बहुत सारे संगठन अब उनके घर जाते हैं घड़ियाली आंसू दिखाने। दोस्तों, ऐसे संगठनों से दूर रहें। यह कोई धर्म का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा हमारे देश की बहन बेटी की इज्जत, यह मुद्दा हमारे देश की बहन बेटी की आबरू, यह मुद्दा हमारी देश की बहन बेटी की सुरक्षा का सवाल है।